आज की इस कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है श्री कृष्ण के देहांत के पश्चात क्या हुआ था? आपको शायद लग रहा होगा कि कहाँ मैं जगन्नाथ देव के बारे में बताने वाला था और कहाँ मैं श्री कृष्ण की कहानी में जा रहा हूँ। लेकिन कलिकाल के जगन्नाथ को समझने के लिए हमें द्वापर का वो क्षण समझना बहुत जरूरी है जब गलती से श्री कृष्ण की हत्या हो गई थी। जरा नामक वो व्याध हुआ अपने तीर से श्री कृष्ण का घायल कर चुके थे और उसी तीर के आघात से श्री कृष्ण की अंत हो गया। श्री कृष्ण के देहांत के पश्चात स्वयं अर्जुन आए थे श्री कृष्ण का दाह संस्कार करने के लिए। दाह संस्कार करने के पश्चात शरीर का वो हिस्सा जो कभी नहीं जलता है, नाभि, वो अवशिष्ट रह गया। अर्जुन चिताभस्म से वो नाभि अपने हाथों से उठाते हैं और तब एक दैवीय वाणी आता है कि इस नाभि को समुद्र के जल में बहा दो। अर्जुन ने उस नाभि को पत्तों के ऊपर रख के उसे समुद्र के जल में बहा दिया और वो नाभि द्वारका के समंदर से बहते बहते आके पहुंचा पुरी के तट में और उस नाभि को अनुसरण करते करते द्वारका से पुरी आ पहुंचा वही वैद्य जरा जिसके तीरों के आघात से श्री कृष्ण की वध हो गया। जरा उस नाभि को संग्रह करता है और अपने पास रख लेता है और उसी रात को जरा को एक दैवीय स्वप्नादेश आता है कि मैं तुमसे और वंशानुक्रमिक तुम्हारे हर उत्तराधिकारों के हाथों से पूजित होना चाहता हूँ। तुम मेरा मूर्ति बना के मेरा पूजा करना शुरू कर दो। जरा नीलाचल के जंगल में नील माधव के मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं, मूर्ति बनाते हैं और खुद पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कहानी रोमांचक मोड़ तब लेती है जब जरा का एक उत्तराधिकार विश्ववासु नीलाचल के जंगल में नील माधव के पूजा कर रहा होता है। तब मालव नगरी का जो राजा था, उनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न परम वैष्णव थे। वो चाह रहे थे कि जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से वैष्णव धर्म का पालन करना, विष्णु का सेवा अर्चना करना। और इसी समय राजा के राजमहल में एक सन्यासी आते हैं। ये सन्यासी पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं और जब ये राजा के पास आते हैं और पता चलता है कि राजा परम वैष्णव है तो ये सन्यासी राजा को कहते हैं नील माधव के बारे में। कहते हैं नील माधव स्वयं विष्णु के अंश है। जैसे ही राजा को नील माधव के बारे में पता चलता है तो वो जंगलों में अपने चर भेज देते हैं कि जाके पता करो कौन है ये विश्ववासु और क्या है नील माधव की कहानी, मुझे नील माधव ला के दो। चारों दिशाओं में जाके ढूंढने के पश्चात भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। वो सब लोग जब विफल होकर वापस आते हैं तो राजा अपने महामंत्री विद्यापति को ये कार्य समर्पण करते हैं और कहते हैं अब तुम ही मेरा आखिरी भरोसा हो। विद्यापति नीलाचल के जंगलों में जाते हैं नील माधव को ढूंढने के लिए और कई दिनों तक ढूंढने के पश्चात वो स्वयं जंगल में खो जाते हैं और जंगल से विद्यापति को उद्धार करते हैं ललिता नाम का एक स्त्री। ललिता वो लड़की है जो विश्ववासु की कन्या है। बाद में ललिता और विद्यापति में प्रेम हो जाते हैं और विश्ववासु की आज्ञा से वो दोनों विवाह कर भी लेते हैं। एक दिन जब ललिता और विद्यापति जंगल में रह रहे थे विश्ववासु के छत्र छाया में, तो एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में विद्यापति ये देखते हैं कि उनके ससुर जी विश्ववासु वो बहुत छुपते छुपाते कहीं जा रहे हैं। तो विद्यापति भी उनको अनुसरण करते करते जाके पहुंचे और देखे कि विश्ववासु नील माधव की पूजा कर रहे हैं और ऐसे विद्यापति को पता चल गया नील माधव के बारे में। अगले दिन फिर विद्यापति उनको अनुसरण करते हुए नील माधव तक गए और पूरे रास्ते में सरसों के दाने छिड़कते हुए गए ताकि निशान रह जाए, पता चले जंगल में कहाँ जाने से नील माधव मिल जाएंगे। लेकिन विश्ववासु को यह पता चल गया कि उनका दामाद उनको देख लिया है और क्योंकि नील माधव की पूजा बहुत गोपनीयता से होता था इसलिए विश्ववासु अपने दामाद को ही बंदी कर लेते हैं। लेकिन अपने बेटी के आंसू के आगे वो हार मान जाते हैं, विद्यापति को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे विद्यापति विश्ववासु को सब कुछ सच बोलते हैं कि मैं राजा का महामंत्री हूँ, राजा ने ही मुझे यहाँ भेजा था नील माधव को ढूंढने के लिए। आज जब मुझे नील माधव मिल गया तो मुझे राजा को बताना पड़ेगा। विश्ववासु अपने बेटी के आंसू के आगे दुर्बल हो जाते हैं, वो विद्यापति को कुछ नहीं कह पाते और विद्यापति जाके राजा इंद्रद्युम्न को सच बता देते हैं नील माधव के बारे में। और अगले ही दिन राजा अपने पूरे सेना को लेकर विश्ववासु के पास पहुंचते हैं और विश्ववासु को कहते हैं कि दिखाओ हमें कहाँ नील माधव है। विश्ववासु नील माधव को देना नहीं चाहते थे लेकिन राजा के आगे हार मानना पड़ा। विश्ववासु राजा को वहां लेके गए जहाँ पे नील माधव का पूजा करते थे वो रोज। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात यह है कि नील माधव की मूर्ति वहां पे था ही नहीं। राजा को लगा विश्ववासु को पता चल गया था विद्यापति और राजा के बारे में, इसलिए विश्ववासु ने ही नील माधव की मूर्ति को छुपा दिया। इसीलिए उन्होंने विश्ववासु को बंदी बना लिया और अत्याचार करना शुरू किया। और उसी रात को फिर से राजा को स्वप्नादेश मिला
और यह स्वप्नादेश था नील माधव से। नील माधव राजा से कहते कि तुम विश्ववासु को छोड़ दो, मैं स्वयं अपनी मर्जी से वहां से चला आया हूँ, तुम वापस लौट जाओ, मेरे लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करो, जब समय आएगा मैं स्वयं तुम्हारे पास चलते हुए आ जाऊंगा। इस स्वप्नादेश के पश्चात राजा विश्ववासु को छोड़ देते हैं और वापस लौट के एक भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं। मंदिर निर्माण करने में बहुत समय गया, लेकिन उसके बाद भी बहुत समय गया प्रतीक्षा में। राजा दिन ब दिन प्रतीक्षा करते रहे कि कब हमें नील माधव का सपना मिले, कब नील माधव स्वयं हमारे पास आए और हम उनकी सेवा करें। लेकिन दिन जाते रहा, महीने जाते, साल जाता रहा, कोई सपना, कोई आदेश नहीं आया। राजा जब दुखी हो गए, जब लगा कि अब इस जीवन का क्या ही फायदा, तब एक दिन रात में राजा को सपना आया कि मैं तुम्हें उस जगह पे मिलूंगा, एक दारू के रूप में। मैं एक लकड़ी का टुकड़ा बन के समंदर में बहते हुए आऊंगा। उस लकड़ी के टुकड़े में तुम्हें शंख, चक्र, गदा और पद्म की चिन्ह देखेगा। उस चिन्ह को देख के तुम उस लकड़ी को समाप्त करना और उसी से मेरा मूर्ति निर्माण करके मेरा पूजा आरंभ करना। राजा को यथा समय समुद्र में एक लकड़ी दिखा जो बहते हुए आ रहा था, एक विशालकाय लकड़ी का टुकड़ा, और उसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म का चिन्ह बना था। राजा विश्ववासु की मदद से उस लकड़ी को उठा के अपने पास लेके आते हैं और अपने नगरी के सारे जो कारपेंटर थे, मतलब जो लकड़ी के काम करते थे, उनको अपने पास बुलाते हैं कि इस लकड़ी से एक मूर्ति बनाओ। लेकिन कोई भी अपने हथौड़ी, छेनी का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे थे। उनका हथौड़े टूट जा रहा था, उनका छेनियां टूट जा रही थी। राजा जब फिर से सोच में डूब गए कि अब इस दारू से, इस लकड़ी से मैं कैसे बनाऊं भगवान की मूर्ति, उसी समय एक वृद्ध, अति वृद्ध कारपेंटर आते हैं राजा के पास। वो राजा से कहते हैं कि मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति का निर्माण कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कुछ शर्त है। क्या शर्त है? कि मैं 21 दिनों तक दरवाजा बंद करके एक कमरे के अंदर काम करूंगा, और जब मैं काम करूंगा मुझे कोई देखने नहीं आएगा। अगर कोई देखने आएगा तो फिर पता नहीं क्या, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन था कि कोई मुझे देखने नहीं आएगा। राजा वो शर्त को मान लेते हैं और फिर दरवाजा बंद करके वो वृद्ध इंसान पूरे दिन घर में काम करते रहते हैं। बाहर से हथौड़े और छेनी की आवाज आती रहती थी। ऐसे करते दिन बीतते गए, एक दिन, 2 दिन करते करते 14 दिन बीत गए। जब 14वां दिन था तो रानी गुंडीचा को थोड़ा संदेह हुआ। अचानक से घर के अंदर से जो आवाज आ रहा था वो आवाज आना बंद हो गया। तो रानी गुंडीचा को लगा कि वृद्ध इंसान है, घर के अंदर, कमरे के अंदर अकेले हैं, ना खाना ना पानी, पता नहीं कैसे हैं, एक बार देख लेता हूँ कम से कम दरवाजा थोड़ा सा खोल के कि क्या चल रहा है अंदर। जैसे उन्होंने थोड़ा सा दरवाजा खोला, देखा अंदर कोई नहीं है। दरवाजा पूरा खोल कर रानी अंदर आते हैं, देखते हैं 3 विग्रह बना हुआ है, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा। तीनों अपरिपूर्ण है, मूर्ति पूरा बन ही नहीं पाया था। उनके हाथ नहीं बने, उनके पैर नहीं बने, और वहां से वो वृद्ध गायब थे, वो थे ही नहीं। राजा को जब ये संवाद पता चला, वो भाग गया और रानी को बहुत सुनाए, बहुत डांटा रानी को कि क्यों आपने ऐसा किया। और उसी दिन रात को जब राजा थोड़ा निद्रा में थे तो राजा को फिर से स्वप्नादेश आया कि ये मेरी अपरिपूर्ण मूर्ति नहीं है, जो है यही परिपूर्ण है, और इसी मूर्ति का तुम पूजा शुरू करो। राजा वही 3 विग्रह को मंदिर में प्रतिष्ठित करते हैं और फिर उसी से पूजा शुरू करते हैं। ऐसे शुरू हुआ नील माधव से जगन्नाथ का पूजा। इसलिए कहा जाता है जगन्नाथ स्वयं श्री कृष्ण है, जगन्नाथ स्वयं श्री विष्णु है। जगन्नाथ के मूर्ति का जो पूजा होता है, जो उनका श्रृंगार होता है, जो उनका भोग बनाने वाले होते हैं, ये सब पहले से तय है। विद्यापति, याद है, वही महामंत्री, राजा को वही महामंत्री विद्यापति और उनके जो पहला पत्नी है, उन दोनों का जो पुत्र और उनके जो वंशज है, वो है आज पुरी के पांडा, पुरी के पुरोहित जो पूजा करते हैं। और विद्यापति और ललिता, इनके जो पुत्र हुए, ये दैतापति कहलाए। ये वही लोग हैं जो प्रभु के लिए भोग बनाते हैं। जब नव कलेबर होता है तो ये लोग जाते हैं दारू संग्रह करने के लिए। इसीलिए ऐसे वंशानुक्रम हर उत्तराधिकारी को काम सौंपा जाता है। जो लोग रथ बनाते हैं वो लोग भी वही लोग हैं, वही महाराणा के लोग हैं जो वो मूर्ति बनाए थे पहली बार, वही वृद्ध है, उनके जो उत्तराधिकार है, आज तक वही लोग रथ बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पुरी के मंदिर का हर काम जो है, भगवान की पूजा के शुरू करने से लेके भोग बनाने से लेके रथ बनाने तक का हर काम उत्तराधिकारियों के सूत्र से मिलता है। कोई भी काम बाहर से जाके कोई नहीं कर पाएंगे। पुरी के लोग जगन्नाथ को अपने परिवार के हिस्सा मानते हैं और पुरी में एक बहुत
प्रचलित कथा है कि चौका आंखें सबू देखी छू, मतलब वो गोल गोल आंखें सब देख रहे हैं। वो गोल गोल आंखें विश्ववासु की निष्ठा देखे थे, वो गोल गोल आंखें जरा का पूजा देखे थे, वो गोल गोल आंखें राजा इंद्रद्युम्न की तप देखे थे, उनकी प्रतीक्षा देखे थे। आज भी वो गोल गोल आंखें लाखों लाखों भक्त का भक्ति देख रहे हैं, प्रेम देख रहे हैं, प्यार देख रहे हैं, उनका पूजा देख रहे हैं। और यही वो दोनों आंखें हैं जिन दोनों आंखों के सामने ब्रह्म वस्तु का परिवर्तन किया जाता है, एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में नव कलेबर बनाया जाता है। उसका साक्षी भी यही दोनों चौका आंखी रहते हैं। क्या है नव कलेबर, क्या है ये ब्रह्म वस्तु जो एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में परिवर्तित किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्या सच में जगन्नाथ स्वयं परम ब्रह्म अगर है तो कैसे है? इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और कंटेंट से भरे हुए इस भीड़ में कि हम आपस में खो ना जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो।